हम में से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें अधिकतर हैबिट्स, क्वालिटीज और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। दे हैव अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। लेकिन एज द जर्नी गोज ऑन, थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें, थोड़े से इंटरपर्सनल बिहेवियर के चैलेंजेस और कुछ मिस्टेक्स और फ्लॉस पर्सनैलिटीज का पार्ट हो जाते हैं। मैं 2010 में कॉरपोरेट में काम कर रहा था। मेरे साथ एक कलीग थे, बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर थे वो अपने काम को छोड़ के दूसरों को हेल्प करते थे। ही वॉज वंडरफुल फॉर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स। बट दिस वंडरफुल कलीग ऑफ अवर्स वॉज ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन हिज अब्सेंस। रीजन वॉज, उन्हें एक आदत हो गई थी कि जब वो एक अपना ओपिनियन बना लेते, ही जस्ट कुड नॉट स्टैंड अदर्स ओपिनियन। अपने मत के विरुद्ध कोई काउंटर ओपिनियन वो सुन ही नहीं पाते थे। मेरे एक प्रीवियस बॉस थे। ही व्हेन ही वाज एट द टेरिटरी लेवल, ही वाज वेरी एंगेजिंग। वो हम सबसे बहुत घुल मिलते थे, बहुत इनकरेज करते थे, बात करते थे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और कुछ दिनों बाद जब वो रीजनल हेड बने हमारे कंपनी के, ही द वेरी थिंग दैट मेड हिम सक्सेसफुल, ही गेव अप दैट थिंग। हमसे उतना उनका कनेक्ट नहीं रहा, ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं चलती थी। सो देर वॉज लॉट ऑफ डिफरेंस इन अस विच क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। और जो एक इतने मज़े से हम लोग एक टीम में काम करते थे, द मोमेंट ही बिकेम बॉस फॉर अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कनेक्ट नहीं रहा, बिकॉज ही कंप्लीटली इग्नोर्ड हिज पीपल मैनेजमेंट स्किल्स विच ही डिड अर्लियर। और एक मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं, उनके हमने एक आदत पे काम किया था। इनको आदत था जिसे कहा जाता है विनिंग टू मच। एवरी आर्ग्यूमेंट, स्मॉल और बिग, वेदर स्टेक्स आर हाई और देर आर नो स्टेक्स, वेदर एट ऑफिस एट होम, इन जनाब को आदत थी कि हर आर्ग्यूमेंट पे उन्हें जीतना ही है। कोई कुछ भी कहे, वो अपने मुर्गी की एक ही टांग, मैं जो कहता हूँ वही सही है, और कुछ भी सुपरलेटिव बताने की आदत थी। तो ये सारे ही लोगों का जिन्होंने जिक्र किया, ये कोई बुरे लोग नहीं थे। ऐसा नहीं कि इनका पर्सनैलिटी बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी बहुत बार रिपीट हो जाती है कि जिससे आजू बाजू के लोग खफा हो जाते हैं। और इनकी पर्सनैलिटी को लोग जानते हैं इनके फ्लॉज से, इनके टैलेंट के वजह से नहीं। जिन बॉस की भी बात की, ही वॉज एक्सेप्शनल इन मेकिंग कैलकुलेशंस, ही वॉज अ ग्रेट सेल्स गाय, बट नॉट कीपिंग कनेक्ट विद पीपल व्हेन ही बिकेम अ सुपर बॉस was a प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें खुद को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत होती है। खुद को पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो हम में अच्छा है उसे रखना है, जो हम में अच्छा नहीं है उसे एलिमिनेट करना है, और हमेशा नए रोल्स के लिए, नई जर्नी के लिए नया कुछ कुछ ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के विषय का नाम है इन्वेंटिंग द न्यू मी, मेरे खुद का एक आविष्कार जिससे मैं एक नयापन खुद में ला सकूं। दोस्तों देखिए, ये आज हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो मार्शल गोल्डस्मिथ, एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव कोच है, उनका आजमाया हुआ टूल है। मार्शल क्या करते हैं, जब भी किसी एग्जीक्यूटिव सीईओ से या कोचिंग उनका चल रहा है, तो सबसे पहले वो उन्हें व्हील ऑफ चेंज देते हैं। व्हील ऑफ चेंज क्या है? व्हील ऑफ चेंज एक्चुअली एक ऐसा टूल है कि जो पूरे बिग पिक्चर पे काम करते हैं। हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या पीछे छोड़ना है, क्या आगे लेके चलना है। डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, व्हील ऑफ चेंज में क्या होता है, जस्ट टेक अ मार्कर फॉर दिस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, व्हील ऑफ चेंज। एक ही साथ बड़े पिक्चर, वी कैन वर्क ऑन द बिग पिक्चर, वी कैन साइमल्टेनियसली ऐड थिंग्स, वी कैन डिलीट थिंग्स। तो पहले समझते हैं कि ये टूल कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, देर आर टू एक्सिस, वन इज रनिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये देखिए, ये जो एक्सिस है, एक सर्कल, आप फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ सर्कल, और ये पॉजिटिव टू निगेटिव, दिस इज द एक्सिस। सॉरी, इस पे स्टाइलस इज नॉट वर्किंग दैट फाइन, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एक जो एक्सिस है वो पॉजिटिव टू निगेटिव है, और सेकेंड वाला जो है वो है फ्रॉम चेंज टू कीप। तो इस सर्कल को हमें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देना है। पहला जो एक्सिस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेकेंड वाला जो है तो चेंज टू कीप।
मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कुछ चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में निगेटिव हैं। हम लोग ये पॉजिटिव और निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीज़ें हमें अपने में बरकरार रखनी है, उन्हें वैसे का वैसा रखना। वी नीड टू कीप दोज थिंग्स and there are a lot of things that we need to change either in the positive direction or in the negative direction. Let me explain. See, change can be either positive or change could be negative. When you are adding new things, when you are creating new things, you are creating a change which is positive. जब आप कोई चीज़ें गिव अप कर रहे हो, जैसे आप सार्कास्टिक कमेंट्स करना बंद कर रहे हो, जब लोग बात करें तो मुंह बंद अपना बंद करोगे, तो यू आर एलिमिनेटिंग दिस हैबिट, सो दिस इज चेंज इज निगेटिव। वैसे ही कीप भी है, हमारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी है, उन्हें प्रिजर्व करना है, और कुछ चीज़ों को निगेटिव होते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये दोष हमें है। तो दोस्तों ये जो व्हील है वो आप देख सकते हैं 4 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे हमने 2 एक्सिस देखे। फर्स्ट इसका जो सेक्शन है वो है क्रिएटिव, इसके ऊपर डिटेल में आते हैं। सेकेंड इज प्रिजर्विंग, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें अगर आपको नयापन लाना है तो यू नीड टू क्रिएट फ्यू थिंग्स विथ यू। सेकेंड, यू नीड टू प्रिजर्व समथिंग दैट इज गुड इन यू। थर्ड इज, जो चीज़ों के ऊपर आपको क्रिटिकल फीडबैक मिला है, जो चीज़ें आपको खुद में पसंद नहीं है, उन्हें एलिमिनेट करना है। एंड फाइनली देर आर थिंग्स विच विल बी निगेटिव, लेकिन आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। दोस्तों क्रिएटिंग जो है ना वो सेक्शन सबसे एक्साइटिंग सेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि आप मॉर्निंग के शेड्यूल में योगा करते हैं, आप कोई डांस क्लास लगाते हैं, कोई म्यूज़िक क्लास लगाते हैं, आप रीडिंग का हॉबी लगाते हैं, आप केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, आप कोई ऑडियो बुक सुनते हैं, आप बुक्स पढ़ने का आदत लगाते हैं। सो रीडिंग इज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग। रीडिंग इज समथिंग सॉरी क्रिएटिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। बहुत मज़ा आता है इस स्टेज में। तो क्या करना है, इस टूल को यूज़ करते हुए कोई ऐसी 2 चीज़ों को आप मेंशन कीजिए जिनको आपने अभी तक कभी किया ना हो। इट कुड बी स्टार्टिंग अ योगा क्लास, इट कुड बी डूइंग मेडिटेशन, बट व्हाट इज द थिंग कि ये 2 चीज़ें आपने इसके पहले कभी की ना हो। यू हैव टू मेंशन 2 थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली न्यू, जो आप क्रिएट कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो, या आपकी पर्सनैलिटी में ऐड कर रहे हो। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हरभजन सिंह, पाकिस्तान के सकलेन मुश्ताक और मुरलीधरन, ये तीनों ही काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि लोग इनके ऑफ स्पिनर को पढ़ने लगे और इनको आसानी से खेलने लगे। उसी समय तीनों ने खुद को रीइन्वेंट किया बाय क्रिएटिंग अ बॉल कॉल्ड एज दूसरा। दूसरा इज अ बॉल कि जो लेग स्पिन होता है या सीधा जाता है। तो ये बाकी सारे ऑफ स्पिनर से ये तीनों कैसे अलग थे, तीनों ही ऑफ स्पिनर थे, बट दे क्रिएटेड समथिंग न्यू इट इन। तो अब जब आप नई चीज़ करते हैं तो बड़ा फैसिनेटिंग होता है। सेकेंड, यू लुक एट विराट कोहली। से विराट कोहली क्रिएटेड अ फिटनेस रेजिम। विराट कोहली वेरी अर्ली इन हिज करियर अंडरस्टूड कि बॉलर्स उनको आउट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ही इज गेटिंग टायर्ड, ही इज लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन, और उसी की वजह से वो आउट हो रहे हैं। सो वॉट हैबिट डिड ही क्रिएट? He created an extremely tough regime and a routine to keep his fitness, where he was working out very hard, और डाइट भी बहुत तगड़ा फॉलो कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये हैबिट क्रिएट की तो उनका फिटनेस बढ़ा। जैसे वो फिटनेस बढ़ा तो वो थकने कम लगे, और क्योंकि थकते नहीं थे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता, तो आउट नहीं होते थे। सो वन पॉजिटिव चेंज कैन रियली टर्न आउट जेम्स फॉर यू। आप डिस्कवर कर सकते हैं कि आप में पोटेंशियल क्या है। तो पहले फेज में आपको 2 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप में खुद में बदलना चाहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मूविंग ऑन, सी फ्रेंड्स, लाइफ के अगले अलग अलग पड़ाव में हम आगे जाते रहते हैं। सो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए दे कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। पर एक कभी कभी मिस्टेक ये हो जाती है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको अगर नहीं पता है कि आपकी अभी तक की जो कामयाबी है वो किस फैक्टर्स के वजह से है, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप अगले पड़ाव पे जाएं या सीढ़ी के अगले पायदान पे जाएं तो आप ऐसी कुछ चीज़ें बदल दें जो आपके सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। मैंने अपने पुराने बॉस के लिए कहा, जब वो टेरिटरी के इंचार्ज थे,
He used to keep everybody of us motivated, connected. There was a healthy environment. As a team, we gelled properly. Our performance was very high because he would take care of us. The moment he became the regional head, he lost that connect with the team. तो एक इम्पॉर्टेंट जो टीम थी जो परफॉर्म कर रही थी उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ बिकॉज ही डिड नॉट प्रिजर्व हिज मैनेजमेंट स्टाइल. So when you become busy, when you become successful, ऑप्शंस हम हमेशा ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को, हमारी अच्छी चीज़ों को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए कि आप बहुत पहले से प्राणायाम करते आए हुए हैं. जस्ट नाउ बिकॉज योर शेड्यूल हैज बिकम बिजी, इफ यू गिव अ प्राणायाम, इट विल नॉट कीप यू इन गुड स्टेट ऑफ माइंड. सो प्रिजर्विंग इज समथिंग दैट यू डू विच हैज़ मेड यू सक्सेसफुल. एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे बॉस का था. इट वॉज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड. इट्स अ कंसेप्ट गिवन बाय टॉम पीटर्स. दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू. So whatever scale of hierarchy you go in your office, please maintain things which got you successful in the first place. जिस चीज़ों ने आपको कामयाब बनाया उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंटिन्यूस आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको सक्सेस दिलाएगी. लेट्स लुक एट ग्लेन मैकग्राथ. क्रिकेट के जो फ्रेंड्स है वो ग्लेन मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलियन के तेज गेंदबाज, सभी जानते हैं इसको. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ग्लेन मैकग्राथ कम व्हाट द कंडीशंस में, कम व्हाट द बैट्समैन में, टीम में, अपना लाइन एंड लेंथ हमेशा उन्होंने प्रिजर्व किया. सो ही बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन टेस्ट क्रिकेट्स एंड वनडे इंटरनेशनल just by preserving his line and length, because he knew his line and length outside that off stump. सचिन को भी काफ़ी उन्होंने तंग किया उस लाइन से. वो उसी के वजह से सक्सेसफुल बॉलर बने थे, तो उन्होंने उसको कभी छोड़ा नहीं. Bill Gates, one of the most richest men all over the world. Bill Gates had this habit of reading one book per week. So he used to read a whopping 50 plus books in a year. और उनके वेबसाइट पे भी और उनके ब्लॉग्स में देख सकते हैं आप. अभी बिल गेट्स कितने भी कामयाब हुए, कितने भी रिच हुए, one thing that he understood as his strength, which was supposed to be preserved from his yesteryears, was reading books. Technical, sales, non-technical, behavioral, about science, everything he has read about health. He's got a wide variety of interest. लेकिन बिल गेट्स को पता था कि वो, उनके सोचने की क्षमता है, दूसरे ट्रेंड्स को पकड़ने की क्षमता है, वो उनके किताब पढ़ने से आती है. तो आज तक दोस्तों हर साल वो 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं. ही हैज़ प्रिजर्व्ड हिज स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल इवन व्हेन ही इज चेंजिंग. थर्ड, हमारे में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि मैं एक हैबिट पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे एलिमिनेटिंग सार्कास्टिक कमेंट्स. कुछ लोगों को बात होता है कि जब वो बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंगली बात करते हैं, लेकिन जब दूसरे बात करते हैं, डोंट पे दैट मच अटेंशन. कुछ लोगों को दूसरों की बात काटने की आदत होती है, कुछ बॉसेस को क्रेडिट छीनने की, कुछ लोगों को ऑफिस में एक्सक्यूजेस देने की. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. होता क्या है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये है, उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ों को रखना है, कौन सी चीज़ों को एलिमिनेट करना है. क्योंकि क्या होता है कि वो चीज़ें एलिमिनेट करने सबसे मुश्किल है जो आपके परसेप्शन में है कि जिसने आपको सक्सेस दिलाया है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बॉस है, उन्हें आदत है हर समय, हर 10-15 दिन में एक बार टीम को स्कोल्ड करने का, टीम को जोर से चिल्लाने का. इन साहब को लगता है कि चिल्लाने से, थोड़ा सा अपना सुपीरियरिटी दिखाने से ही गेट्स मोटिवेटेड और ही इज़ इन चार्ज. ऐसा उन्हें लगता है कि अभी तक का उनका जो कामयाबी का राज है वो इसीलिए है बिकॉज ही हैज़ अपीयर्ड एज अ टफ बॉस. तो दोस्तों, नाउ इफ़ वी मेक हिम अवेयर दैट this mercurial behavior of yours is damaging the team spirit and people are not respecting you behind your backs, he will be little reluctant to give up this habit of his. Why? Because he thinks this is what taken him to success. Making people charged up, scolding them gives him that authority. तो हमें उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है जो हम अभी हमारे काम के नहीं. वे मूव ऑन टू द अदर लेवल. फॉर एग्जांपल somebody was a micromanager yesterday and now his scope of work has increased.
तो अभी अगर वो माइक्रो मैनेज करने जाएंगे तो उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी और जो बिग रिजल्ट्स है वो नहीं आएंगे, जिससे पूरे कंपनी का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा. सो ही हैज़ टू एलिमिनेट दैट हैबिट. Finally, accepting. One of the biggest mistake that we all conduct at office places is we don't admit mistakes. We हम एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल पेन एक्सपीरियंस करते हैं जब हम मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं. जब हम अपनी गलती मानते हैं तो बहुत दर्द हमें होता है. So what is the strategy that we use? With the best strategy that we use is we avoid, we deny, and we absolutely don't accept. So there are times we have to accept our mistakes, though it is negative. आपका कुछ behavior है जो आप eliminate भी नहीं कर पा रहे हो, but you have to accept that. Sometimes you have to accept that not everything is in your control. So there will be areas कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, भले ही आपके हाथ में नहीं है. सो यू टू एक्सेप्ट दैट. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा एक बेहतरीन टूल. वजह भी देखी कि क्यों चेंज होना चाहिए. एक ही सिंपल वजह है, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ फ्लॉज आ जाते हैं. पीठ पीछे लोग आपको आपके फ्लॉज से पहचानते हैं, आपके टैलेंट्स को भूल जाते हैं. तो मोस्ट सक्सेसफुल यू आर मोर वल्नरेबल कि लोगों को आपके फ्लॉज दिखेंगे. द हायर यू गो इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके फ्लॉज से लोगों को और तकलीफ होती है. चाहे आप सरकसिक रिमार्क्स मार रहे हो, चाहे आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, चाहे आप हर आर्ग्यूमेंट जीतने का कोशिश कर रहे हो. जितना बड़ा आप जाते हैं उतने फ्लॉज आपके और दिखने लग जाते हैं. तो यू गेट टू नो by your flaws and not by your talent. So every time there is a challenge that you must reinvent yourself. So use this wonderful tool by Marshall Goldsmith known as the Wheel of Change. I personally use it whenever there is a time to reinvent. Wonderfully, it gives you results. I've been stunned to get some lovely results of, because आपके लिए पूरा big picture ये clear कर देता है. So in this tool we saw how to create. Two things you have to create, two things you must preserve, another two things you must eliminate, and another couple of things you must accept. ऐसे पूरे big picture पे काम कीजिए. Don't pile up too many things. 8 or 10 things on the complete wagon wheel should be fine. उससे ज़्यादा मत लीजिएगा. So I hope you like this video, friends. This is Kaustubh signing off. I have this passion to create content on corporate behavior and improving the workplace principles and the things that go about. आपको भी अगर ये कंटेंट पसंद हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. देयर आर अदर वीडियोस एज वेल वेयर आई टॉक अबाउट गोल सेटिंग, स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग योर ओन विजन. I'll talk about making excuse, everything about the corporate and the office place. And if you like the video, please like, comment, and share the video. Thank you very much. Bye.